नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। रीवा को मिली गौरवपूर्ण उपलब्धि। चिरौला हनुमान मंदिर व रीवा के साईं मंदिर को मिला शेफ भोग प्रमाण पत्र। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली भारत सरकार ने दिया शेफ भोग प्लस प्रमाण पत्र। बता दें कि रीवा शहर के चिरौला हनुमान मंदिर व साईं मंदिर को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली भारत सरकार के द्वारा शेफ भोग प्लस प्रमाण पत्र योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया गया है। हम आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत मंदिर में निर्मित होने वाले प्रसाद एवं मंदिर परिसर के आसपास विक्रय किए जाने वाले प्रसाद को सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त रखने पर ही ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा ईट राइट चैलेंज फेज 2 के अंतर्गत दोनों मंदिरों को शेफ भोग प्लस प्रमाण पत्र दिलाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे एवं समय समय पर उनके द्वारा समीक्षा की जा रही थी, जिसका परिणाम ये रहा कि ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। बताया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा सर्वप्रथम मंदिर की रसोई एवं मंदिर परिसर के आसपास की सभी दुकानों का खाद्य सुरक्षा पंजीयन बनाया गया था। इसके उपरांत सभी को खाद्य सुरक्षा संबंधी फास्ट एड प्रशिक्षण दिलाया गया। फिर मंदिर के प्रसाद एवं परिसर की सभी दुकानों को खाद्य पदार्थों की जांच राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में कराई गई थी। पीएचई डिपार्टमेंट रीवा की जल परीक्षण प्रयोगशाला से पानी की जांच कराई गई थी। फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एवं मेडिकल प्रमाण पत्र तैयार कराए गए। इसके साथ ही पेस्ट कंट्रोल भी कराया गया। फूड सेफ्टी मैसेंजर मंदिर परिसर में लगाए गए। इसके पश्चात ऑडिट एजेंसी से ऑडिट कराकर जानकारी FSSAI को भेजी गई, जिसके उपरांत शेफ भोग प्लस का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। कलेक्टर ने कहा कि यह समस्त जिलावासियों के लिए गौरव का विषय है जब रीवा को 2 प्रतिष्ठित मंदिरों के शेफ प्लस प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रस्तुत है कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। ईट राइट का एक अभियान पूरे देश में चल रहा है और उसमें जैसा पहले भी आप सभी से हमारी बात हुई थी, हम लोग जो इसके डिफरेंट आयाम हैं उन सभी आयामों में रीवा को compete कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी 3 बड़ी सफलताएं पिछले सप्ताह मिली है। एक तो डबौरा रेलवे स्टेशन को ईट राइट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है और वो सर्टिफाई कर दिया गया है। कल साईं मंदिर और चिरौला मंदिर, इनका जो भोग प्रसाद का सिस्टम है जो वहाँ पे बनता है उसको भी ईट राइट का सर्टिफिकेशन प्राप्त हो गया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। ये तीनों अचीवमेंट रीवा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग रीवा रेलवे स्टेशन के लिए भी ये एफर्ट कर रहे हैं कि उनको भी ईट राइट का मिल जाए। एक स्ट्रीट फूड के लिए ईट राइट मिलने की कोशिश हो रही है। कोशिश करेंगे हम लोग कि जो ये ईट राइट का कॉम्पिटिशन है इसमें रीवा को देश में एक अच्छा अग्रणी स्थान प्राप्त हो। रीवा संजय गांधी अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर आज कांग्रेसियों ने दिया धरना। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। व्यवस्था सुधारने और डॉक्टरों की कमी को पूरा करने की रखी मांग। आपको बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल की हो चुकी लच्चर व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने आज अस्पताल में ही धरना दे दिया। धरने पर बैठे कांग्रेसियों ने इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन पत्र भी सौंपा है। ज्ञापन पत्र में मांग की गई है कि रीवा संभाग की जीवन रेखा कही जाने वाली संजय गांधी अस्पताल की इस समय व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिसे जल्द से जल्द सुधारने की आवश्यकता है। धरने में बैठे कांग्रेसियों ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर इलाज कराने आ रहे मरीजों को असमय मौत हो रही है। जूनियर डॉक्टरों के हवाले अस्पताल चल रहा है। सीनियर चिकित्सकों के न होने के कारण डीन के द्वारा मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष के अध्ययनरत छात्रों से इलाज कराया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को अस्पताल से दवा उपलब्ध नहीं हो रही है। अस्पताल में मारपीट, चोरी जैसी घटनाओं को देखकर प्रतीत होता है कि अब यह अस्पताल इलाज के लिए नहीं बल्कि अपराधियों का अड्डा बन चुका है, जिसे जल्द से जल्द सुधारने की आवश्यकता है। कांग्रेसियों ने कहा कि जिस सपने के साथ स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के द्वारा इस अस्पताल का निर्माण कराया गया था उसे उसी रूप में चलाया जाए तो बिंद में इससे बड़ी मेडिकल सुविधा नहीं होगी। प्रस्तुत है कांग्रेस नेता सहित तहसीलदार यति शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। जी, आज हम लोग संजय गांधी की अव्यवस्था को लेकर सद्भावना धरने पे महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हुए रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम गाते हुए यहाँ बैठे हैं। जिस हॉस्पिटल के पीछे स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी ने अपना इतना बड़ा मंत्री पद त्याग कर दिया था और बिंद नहीं पूरे रीवा संभाग की ये दायनीय जीवन रेखा कहे जाने वाली संजय गांधी हॉस्पिटल को उन्होंने स्थापित किया था,
ताकि यहाँ के गरीब, असहाय, दबे कुचले लोगों की दवा जो दिल्ली बम्बई नहीं जा सकते वहाँ अच्छे से अच्छा इनकी ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन विगत 1 वर्षों से देख रहे हैं कि यहाँ न तो दवाओं का इतना ज़्यादा अभाव है, न तो डॉक्टर समय पे रहते, न तो आने वाले मरीजों को किसी प्रकार चिकित्सा सुविधा मुहैया करा पाते। मरीज बाहर से आते हैं रात को, अगर किसी प्रकार की कोई सहायता डॉक्टर से मांगते हैं तो आए दिन उनके साथ मारपीट हो रही है, उनके पैसे छीन लिए जाते हैं और डॉक्टरों द्वारा ये कह दिया जाता है कि जो जाओ, जो तुमको जो करना है कर लो। अरबों रुपए खर्च करके शासन प्रशासन ने इतनी बड़ी हॉस्पिटल संजय गांधी में आदरणीय दादा के प्रयास से स्थापित की है। मेरी मांग है कि यहाँ जो पूर्व की व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चले। यहाँ डॉक्टर की कमी है, गायनी विभाग में भी महिला डॉक्टर की कमी है, इसको पूरा किया जाए। और जो ऐसे डॉक्टर मारपीट करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे आम जनमानस के अंदर जो एक भय व्याप्त है कि हम संजय गांधी न जाप मरी जाप तब मरी जाप, नहीं डॉक्टर वहाँ जाए कोई सौ मारे लागा था, मार डारा था, यह भ्रम टूटे। शासन से हमारा मांग है कि माँ जैसन पूर्व के भांति लोगन के दवाई होत रही है वो तरीके से दवाई हो। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं हरीश चतुर्वेदी हूँ, पूर्व यूथ कांग्रेस रीवा जिले का लोकसभा महासचिव हूँ। धन्यवाद। जमीन की मांग को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि रीवा शहर के विक्रमपुल से घोघर मोहल्ले तक संचालित ट्रांसपोर्टर्स आज अपनी समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला से मिले और एक ज्ञापन पत्र देते हुए अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी गई। ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि वह सभी विक्रमपुल से घोघर मोहल्ले तक ट्रांसपोर्ट संचालित करते हैं, जहां रिवर फ्रंट का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते उनको वहां से हटाया जाना है और अब वहां पर पार्किंग भी अवैध कर दी गई है। ट्रांसपोर्टर्स ने बताया कि प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष से ट्रक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आने वाले माल को लोड अनलोड करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए आज ट्रांसपोर्ट रीवा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से मुलाकात की गई और अपनी समस्याओं का समाधान किए जाने का आग्रह किया गया। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि उन्हें एक नई जगह पटरा स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में दे दी जाए, जहां वे अपने गोदामों का निर्माण करा लेंगे और फिर वहीं पर माल लोड अनलोड करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों द्वारा आज अपनी समस्या मेरे समक्ष रखी गई थी, जिसको लेकर वे प्रशासन से चर्चा करेंगे और अगर संभव हो सका तो ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करेंगे। उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके चलते विक्रम पुल के आसपास पार्किंग पूरी तरह से अवैध कर दी गई है और ट्रांसपोर्टरों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्तुत है ट्रांसपोर्टर सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। हम लोग आज अपने ट्रांसपोर्टरों के व्यवसाय में पड़ रही व्यवधान को एक मंत्री जी के माध्यम से बताने आए थे कि हमारे ट्रांसपोर्टर यहाँ पे आपके बड़ी पुल के नीचे काफ़ी ट्रांसपोर्टर हैं जो अपने रीवा शहर में माल उतार के और परिवहन करते हैं। उनमें कठिनाई आ रही क्योंकि यह रिवर फ्रंट बन रहा है, इसलिए मंत्री जी से मिल के कि इन लोगों को ट्रांसपोर्ट नगर में जगह दी जाए, जिससे कि इनका सुचारू रूप से व्यवसाय अपने रीवा शहर में चल सके। क्योंकि जो गाड़ियाँ बाहर से माल लेके आती हैं पूरे ऑल इंडिया से, वो ट्रांसपोर्ट नगर में वैसे व्यावसायिक रूप से इनको दुकानें पहले से बनानी चाहिए। क्योंकि दुकानें बनी नहीं हैं, वहाँ पे कोई गोडाउन बने नहीं हैं, इसलिए हम लोगों ने मंत्री जी से निवेदन किया है कि नए तरीके से उसको व्यवस्थित करके ट्रांसपोर्ट नगर को और हमारे ट्रांसपोर्टरों को वहाँ पे गोडाउन के लिए जगह दे दी जाए, या वो बनवा के दे दें या हम लोगों को दे दें, तो हम लोग अपने तरह से उसको गोडाउन बना के वहाँ से माल परिवहन कर। कलेक्टर साहब को भी दिया और इससे पहले हमने आप लोगों के माध्यम से जानकारी होगी कि हमने पहले भी कलेक्टर साहब को इस बारे में अवगत कराया था। अब मैं चाहूँगा कि मंत्री जी अगर इसमें पूर्व मंत्री जी अगर लग जाएंगे तो जहाँ तक है कि काम हमारा हो सकता है और हमारे ट्रांसपोर्टरों को अच्छी जगह मिल जाएगी, सहयोग मिल जाएगा, तो वो अपना व्यवसाय संचालित करने में कठिनाई नहीं होगी। क्या नाम है? अनिल तिवारी, रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो लोग विक्रम पुल से लेके घोघर रोड में अपने गोदाम बना के और थोक व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए उनके ट्रकों में भर भर के जो सामान आता है
वहाँ पार्किंग अब पूरी तरह से बैन हो गई है, क्योंकि रिवर फ्रंट बन रहा है तो उस एरिया को खाली करना है। तो आप लोग आए हैं कि वो एरिया खाली करने के लिए यदि हमें ट्रांसपोर्ट नगर में स्थान मिल जाए तो हम लोग अपना पूरा गोदाम वगैरह वहाँ शिफ्ट करके और गाड़ियों को वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग करा सकते हैं। तो इसके लिए ज्ञापन दिया है, तो मैं जिला प्रशासन से बात करके इसका समाधान निकालने का कोशिश करूँगा। ट्रांसपोर्ट नगर में पहले से ही कई अवैध सैनिक स्कूल की हीरक जयंती में जुटेंगे 2500 पूरा छात्र, विंध्य का गौरव। रीवा सैनिक स्कूल में हीरक जयंती समारोह के अवसर पर उत्सव का माहौल। 1920 को होगा आयोजन। आज शहर में निकाली गई मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम। आपको बता दें कि विद्यालय के पूरा छात्रों का लगेगा रीवा में जमावड़ा। रीवा में दिखेगा सैन्य प्रदर्शन का अद्भुत नजारा। जल थल वायु सेना के सैनिक करेंगे कला प्रदर्शन। सैनिक स्कूल रीवा में एक बार फिर उत्सव का माहौल देखा जा रहा है, जहां विंध्य की शान व राज्य के एकमात्र सैनिक स्कूल के डायमंड जुबली मनाई जा रही है। इस अवसर पर सैनिक स्कूल के 2500 से अधिक पूरा छात्र भी समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से रीवा आ रहे हैं। हीरक जयंती अवसर पर सैनिक स्कूल को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां अभी से पूरा छात्रों का आगमन शुरू हो चुका है। 19 नवंबर से 20 दिसंबर तक मनाए जा रहे इस समारोह में देश व विदेश के विभिन्न प्रतिष्ठान, कार्य क्षेत्र में कार्यरत सैनिक स्कूल के पूरा छात्रों की एक बार फिर स्कूल वापसी को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल व्याप्त है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अति विशिष्ट सेवा मेडल, GOC इंसी नदन कमांड, इंडियन आर्मी व वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, चीफ ऑफ पर्सनल, इंडियन नेवी उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रतिष्ठित मंत्री व अधिकारीगण भी शामिल होंगे। हीरक जयंती के अवसर पर जल थल व वायु सेना के अधिकारी व कर्मचारी अपने विषय रोमांचक कलाकृति का प्रदर्शन रीवा में करेंगे, जिसका एक अद्भुत नजारा लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत 17 नवंबर को आज शाम 5 बजे मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम रीवा शहर का भ्रमण कर अपनी कला का जौहर दिखाई। 18 नवंबर को 12 बजे से नवेल बैंड टीम द्वारा NCC ग्राउंड में पहुंचकर सैन्य बैंड का भी प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रोमांचक कलाकृतियों का प्रदर्शन होगा। इसमें हॉट एयर बैलून डिस्प्ले कला, रिप्यूट डिस्प्ले, स्काई ड्राइविंग, मोटरसाइकिल डिस्प्ले सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने हैं। इनमें सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। समारोह में प्रदर्शन करने वाली टीमें सैनिक स्कूल रीवा पहुंच चुकी हैं। इसी श्रृंखला में आज रीवा शहर में मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम द्वारा शहर में प्रदर्शन किया गया, जो कि कॉलेज चौराहा से शुरू होते हुए जयस्तंभ, फोर्ट रोड, शिल्पी प्लाजा से निकाली गई। प्रस्तुत है सैनिक स्कूल के प्राचार्य कर्नल अविनाश रावल से प्राप्त जानकारी के अंश। सैनिक स्कूल रीवा का हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। विंध्य की शान राज्य के एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा का हीरक जयंती समारोह का आयोजन 19 नवंबर और 20 नवंबर को किया जा रहा है। इस गौरवमयी समारोह में देश व विदेश के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्यरत सैनिक स्कूल रीवा के पूरा छात्र, जिसमें मुख्य रूप से लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अति विशिष्ट सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग नदन कमांड, इंडियन आर्मी, एंड वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी अति विशिष्ट सेना मेडल, नौसेना मेडल, चीफ ऑफ पर्सनल, इंडियन नेवी उपस्थित रहेंगे। इनके अतिरिक्त राज्य के प्रतिष्ठित मंत्रीगण व अधिकारीगण भी उपस्थित होंगे। समारोह में जल थल वायु सेना के अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद होंगे। इसमें मुख्य रूप से हॉट एयर बैलून डिस्प्ले, कलारी पट्टू डिस्प्ले, स्काई डाइविंग, मोटरसाइकिल डिस्प्ले और नेवल बैंड डिस्प्ले शामिल होगा। इसके अतिरिक्त स्कूल के छात्रों के द्वारा अनेक सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। समारोह में प्रदर्शन करने वाली टीम में अधिकतर टीमें रीवा में पहुंच गई हैं। इनके कार्यकलापों और उसकी प्रैक्टिस के लिए अभ्यासरत हैं। इसी श्रृंखला में 17 नवंबर को साय 5 बजे टॉर्नेडो मोटरसाइकिल का डिस्प्ले रीवा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरेगा तथा 18 नवंबर 2022 को 12:30 पर इंडियन नेवी बैंड की टीम NCC ग्राउंड नियर कॉलेज चौराहा रीवा में अपना प्रदर्शन करेगी। इस समारोह में लगभग 2000 से ज़्यादा पूरा छात्रों के शामिल होने की संभावना है। आप सभी से निवेदन है, इस पूरे कार्यक्रम का YouTube पे लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, वो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। सर, आपने
नेवी बैंड की बात की जी थी, हाँ जो सर। कि आमजन रीवा के आमजनों के लिए ओपन किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा जी। एनसीसी ग्राउंड, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। नेवी बैंड की टीम इंडियन मिलिट्री इंडियन डिफेंस फोर्सेस में 3 बैंड हैं। एक आर्मी का बैंड है, नेवी का बैंड है और एक हमारा एयरफोर्स का बैंड है। ये बैंड यदि आपने देखा होगा तो बीटिंग रिट्रीट जो समारोह होता है न्यू दिल्ली में, जी। वहाँ पे 29 जनवरी को इसका फंक्शन होता है, उसमें शामिल होते हैं। तो जो इंडियन नेवी का बैंड है जो कि यूनिक है उसमें भारत में, और वो बैंड का डिस्प्ले होगा। इस प्रकार की चीज़ें मेरे आर्मी के 20 साल के टेन्योर में मैंने नहीं देखा है। तो इस प्रकार के समारोह को नेवी बैंड को देखा जा सकता है। सर, इसके अलावा आपने अभी पैरा ड्रॉपिंग से रिलेटेड आप बता रहे थे कुछ जवानों के लिए, जिसे रीवा से देखा जा सकता है विभिन्न क्षेत्रों से, उसके बारे में थोड़ा सा। पैरा ड्रॉपिंग का टाइम 18 तारीख को रिहर्सल होगा और 20 तारीख को मेजर। समय से आगे निकलकर रीवा के अक्षत ने आयरन मैन के खिताब को जीत कर लिया अपने नाम। गोवा में आयोजित हुए आयरन मैन के खिताब में देश विदेश के प्रतिभागियों ने लिया भाग, पर जीते रीवा के सिर्फ अक्षत। रीवा के लाल ने एक बार फिर समय से आगे भागकर ये साबित कर दिया है कि विंध्य की धरा में कौशल की कोई कमी नहीं है, वह समय बताने की आवश्यकता है और समय से आगे भागने की क्षमता उसमें मौजूद है। मौका मिलते ही अक्षत ने यह भी साबित कर दिया और बन गया आयरन मैन। दरअसल गोवा में आयोजित विश्व स्तरीय आयरन मैन प्रतियोगिता को जीतने अक्षत का सपना था, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा था। इस प्रतियोगिता को जीतने एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि इस इवेंट में पार्टिसिपेंट को 1.9 किलोमीटर स्विमिंग, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 123 किलोमीटर हाफ मैराथन बिना रुके कंप्लीट करनी होती है। प्रतियोगिता में पहले पार्टिसिपेंट को समुद्र में तैराकी, उसके बाद पानी से बाहर निकलते ही साइकिलिंग और राइडिंग कंप्लीट करते ही हाफ मैराथन को कंप्लीट कर एक आयरन मैन का खिताब मिलता है। ये आयोजन 13 नवंबर को गोवा में संचालित किया गया, जिसे दुनिया के सबसे कठिन एथलीट इवेंट में नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि रीवा के फोर्ट रोड निवासी अक्षत अग्निहोत्री ने 8.5 घंटे का इवेंट मात्र 6 घंटे 53 मिनट में पूरा कर आयरन मैन का खिताब अपने नाम कर लिया है, जिसे लेकर रीवा के लोगों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। हालांकि अभी अक्षत अपने परिवार के साथ भोपाल में ही रह रहे हैं। प्रस्तुत है अक्षत एवं उनकी मां से प्राप्त जानकारी के अंश। किसी भी माँ के लिए वो पल बहुत गौरव के होते हैं जब बेटा कुछ हासिल करता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। अक्षत को जब आयरन मैन का खिताब हासिल हुआ और जिस पल हम लोगों ने ये न्यूज़ सुनी तो बहुत ही खुशी की बात थी। ये तो हम सब के लिए, पूरे परिवार के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कठिन इवेंट था, इंटरनेशनल इवेंट था, जिसमें एक साथ रनिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग कुछ ही समय में करनी थी। और मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे ही आगे और बढ़े और भी उपलब्धियाँ हासिल करे। नमस्ते, मेरा नाम अक्षत अग्निहोत्री है। मैंने हाल ही में आयोजित गोवा में आयरन मैन 70.3 के इवेंट में पार्टिसिपेट किया। ये एक ट्रायथलॉन इवेंट होता है जिसमें 2 किलोमीटर ऑफ ओशन वाटर स्विमिंग होती है, 90 किलोमीटर्स ऑफ साइकिलिंग एंड 21 किलोमीटर्स ऑफ रनिंग। एक कट ऑफ टाइम जो कि 8 hours 30 मिनट का होता है उसमें करना होता है, और मैंने इसे 6 hours 53 मिनट में फिनिश किया। इट वॉज वेल अंडर द कट ऑफ टाइम, और इस फिनिश लाइन को तक पहुंचने के लिए आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, माई ब्रदर एंड माई कोच। मेरे पेरेंट्स ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। दे ऑलवेज पुश्ड मी इनटू डूइंग गुड इन लाइफ, और वही स्पोर्ट्स में भी इट स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग। और मेरे भाई ने भी मेरा पूरा साथ दिया। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा ये कहा करते थे कि मेरा बेटा जो ठान ले वो पूरा कर सकता है। तो फिनिश लाइन तक पहुंचते हुए पापा की वही बातें मुझे याद आती रहीं, और फाइनली मैंने इस इवेंट को पूरा किया। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फ्रॉम माय नेटिव सिटी रीवा एज वेल, क्योंकि रीवा में ही इट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे ये थॉट आया था कि मैं आयरन मैन का इवेंट पूरा करूँगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी इन माय सिटी रीवा। दिस इज़ द टाइम फॉर सेलिब्रेशन एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। MIC की बैठक में इको पैटर्न पार्क का उठा मुद्दा, अवैध कॉलोनियों पर लगेगी अब रोक। भूमि पूजन लोकार्पण पर बोले महापौर, कार्य आदेश जारी होने से पहले नहीं होगा कोई भी भूमि पूजन। बता दें कि रीवा नगर निगम में बाहरी हस्तक्षेप रीवा के विकास में अब मुद्दा बनता जा रहा है। भूमि पूजन से लेकर निर्माण कार्यों में पैदा हो रहे अवरोध के बाद आज नगर निगम रीवा में अहम बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए
महापौर अजय मिश्रा बाबा ने संविधान का हवाला देते हुए कुछ लोगों के लिए नियम तय कर दिए हैं। बैठक के दौरान इको पार्क पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई, जिसमें महापौर ने कहा कि इको पार्क में एक बार झूला पुल बह चुका है, दूसरी बार कंक्रीट पुल का निर्माण हो रहा है। किसी भी तरह के हादसे की पुनरावृत्ति को टालने के लिए महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि उनकी गुणवत्ता पर किस एजेंसी ने प्रमाण पत्र दिया है, इस पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही नदी किनारे नियमों के अनुसार ही भवनों का निर्माण भी कराया जाए। नगर निगम क्षेत्र में जगह जगह अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, जिससे नगर निगम को भारी राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसी कॉलोनी पर रोक लगाते हुए हाल में निर्मित सभी कॉलोनी की जांच की जाएगी। इस समय रीवा नगर निगम क्षेत्र में भूमि पूजन और लोकार्पण का मुद्दा चरम पर है, जिसे स्पष्ट करते हुए महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि एक नारियल अगरबत्ती के साथ टेंट विहीन भूमि पूजन नगर निगम क्षेत्र में किया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम के नियम अनुसार मुख्य अतिथि के रूप में महापौर उपस्थित रहेंगे। इस MIC बैठक में MIC सदस्यों सहित नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी एवं महापौर उपस्थित रहे। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। वो थे नगर पालिका निगम रीवा के स्वामित्व के पूर्व नगर सुधार न्यास रीवा द्वारा निर्मित व लीज पर आवंटित अचल संपत्तियों के लीज नवीनीकरण का अनुमोदन, जो हम लोग लीज में मकान देते हैं, उनकी लीज का नवीनीकरण होता है, उसका था। योजना क्रमांक 7 यातानगर के भूखंडों का था, जो भूखंड ले लिया लोगों ने, 7 भूखंड हैं, उसकी किस्त नहीं जमा किया, 7 नोटिस हो गई। यातायात नगर में जो दुकानें बनी हैं, उसमें से दुकानों में से 4 दुकानों का प्रीमियम नहीं आया है और लगातार उनको नोटिस हो रही, उसका था। प्रधानमंत्री आवास के जो MIG थे, उस पे एक शासन की गाइडलाइन आई है कि उनकी 1% के हिसाब से पर मंथ किस्त लगाई जाए, वो ब्याज लगाई जाए। हमारे यहाँ 18% है, तो MIG के लिए ये हो गया है कि भाई 12% सालाना की दर पे इनको ब्याज पे दे दिया जाए। तो ये 4 बिंदु हमारे एजेंडे के थे। बाकी एजेंडे से बाहर हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव दिए, जैसे इको पैटर्न पार्क हो गया अपना, और इको पैटर्न पार्क 2019 में निरस्त हो गया था, पुनः उसको बनाया जा रहा है। उसका जब पुल बना है, झूला पुल, एक बार बह गया था, दोबारा कंक्रीट का पिलर बनाकर पुल बनाया गया। हमने ये पूछा कि भाई कल के डेट पे अभी गुजरात में एक बड़ा हादसा हो गया, लोग ख़त्म हो गए, कल अगर ऐसी कोई घटना आती है, वहाँ पर फॉल है, झरना है, लोग खड़े होकर देखेंगे, सपोज करो कि किस एजेंसी के द्वारा उसका फिटनेस का प्रमाण पत्र दिया गया है कि ये पुल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। ये प्रश्न उठा कि ये नगर निगम सीमा क्षेत्र में हो रहा है। दूसरा, जो वहाँ पर भवन बन रहे हैं, उसकी मंजूरी के बारे में बताया गया कि भाई आपने मंजूरी कब दिया। NGTV ग्रीन टनल का जो निर्देश है वो ये है कि 30 मीटर से 50 मीटर तक आप उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते, तो नदी से लगा हुआ एरिया है। तो ये एक ये विषय था। दूसरा, पैच वर्क का कुछ मामला था, जल प्रदाय के संबंध में मामला था, चौराहा तालाब के जो एक राही तालाब सौंदर्यीकरण का था। अवैध कॉलोनियाँ जो हमारे यहाँ लगातार कट रही हैं, उसको रोकें और उसको कॉलोनाइजरों को ये निर्देशित करें कि आप वैदिक प्रतिक्रिया की तरह से काम करिए, रेगुलराइज कराइए कॉलोनियों को, परमिशन लीजिए, तभी आप उसको प्लाटों को बनाकर बेचिए। और एक आज ये भी निर्देश जारी किया गया है कि नगर के विकास कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण के संबंध में कोई भी निर्धारित प्रक्रिया नहीं होने के कारण यहाँ पर अपने मन से जो भर्रेशाही चल रही है, उस पर अंकुश लगाया जाए। और अब भूमि पूजन की जो प्रक्रिया होगी वो कार्य आदेश जारी होने के बाद होगी और आधिकारिक रूप से होगी। आयुक्त को इसका निर्देश दिया गया है कि आप इसको प्रशासनिक ढंग से करेंगे। 5 दिवस पूर्व संबंधित लोगों को सूचित किया जाएगा। महापौर के मुख्य अतिथि में सारे 45 वार्डों के भूमि पूजन होंगे। नगर निगम 1956 के अधिनियम में महापौर, मेयर इन काउंसिल और आयुक्त को ही सारी शक्तियां हैं।
बाकी किसी को कोई शक्तियाँ नहीं हैं, ये विधिवत सबको जानकारी है। और इसकी जानकारी जिसको नहीं है उसको एक्ट का अध्ययन भी कर लेना चाहिए। 5 दिवस के पूर्व जब ये सूचना दे देंगे, उसके बाद जोन प्रभारी संबंधित वार्ड के पार्षद को बताएंगे और विधिवत सादे समारोह, एक नारियल अगरबत्ती बिना टेंट पंडाल के जो प्रक्रिया हम लोगों ने चालू की है कि ठेकेदार के ऊपर अतिरिक्त भार न पड़े, काम गुणवत्ता विहीन न हो और जनता के सुविधा का काम हो, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत इसका पालन किया जाए, ऐसा निर्देश एमआईजी के द्वारा दे दिया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।